बराबर का हक है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का इतना ही हक है और हिंदुओं का भी इतना ही हक है, लेकिन वो दोगलापन करते हैं, बात ईमानदारी की करते नहीं है। गद्दारी करते हैं मुसलमानों के संग में, बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। बीजेपी वाले हैं, इन्होंने आज तक ये न देखा है आन के कहाँ कितना पानी भर रहा है, कितनी पब्लिक मर रही है, क्या हो रहा है क्या न हो रहा है। और जो वोट है सारी कॉलोनी यही कह रही है कि अतीसी को वोट जाए। और ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करा है कि सारी लेडीजों के लिए अभी तक बिजली भी फ्री करी है 0 बैलेंस पर, बसों के बारे में भी। और जब ये केजरीवाल आए थे तो चालान भी लोगों के कम हो रहे थे। ऐसा ही हूँ क्योंकि उसने ही सारी अच्छी सुविधाएं करी है और किसी ने कोई सुविधा अच्छी नहीं करी। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं तो हमने बहुत कम। बीजेपी वालों ने क्या किया? बीजेपी वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों को मारा, ये कर दिया, पूरा खोड़ी गांव तोड़ दिया, रमेश भदौड़ी नहीं तो तोड़ा। और किसने तोड़ा? हम उसे वोट देंगे? हम तो कभी जिंदगी में उसे वोट न देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा में। कालकाजी वो विधानसभा है दिल्ली की जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने जो है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो कालकाजी में जनता का मूड क्या है, कालकाजी विधानसभा में चुनावी मिजाज क्या है, आज हम कालकाजी विधानसभा में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कालकाजी में मूड क्या है। तो इस वक्त हम कालकाजी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और जानेंगे यहाँ का मिजाजी मूड कि इस बार दिल्ली की जो कालकाजी विधानसभा है उसमें क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी की ये सीट है और यहाँ पर कांग्रेस से भी दिग्गज नेत्री जो है अलका लांबा वो भी चुनाव मैदान में है। आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा गया है, बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उतारा। कितना किसका खेल बिगड़ेगा यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद अतीक। चुनाव शुरू हो गया है, सारे प्रत्याशी आ गए हैं, क्या माहौल है आपकी सीट पर? हमारी सीट पे बहुत बढ़िया माहौल है। अतीशी का बहुत बड़ा जोर चल रहा है और अतीशी ने बहुत बड़े बड़े काम करवाए। पानी फ्री करवा दिया, बसें फ्री करवा दी, 200 मिनट फ्री करवा दिए। और ये कहना चाहते हैं और आप बता दीजिए। क्या नाम है? महमूद अली। तो चुनावी सरगर्मियां हैं पूरी दिल्ली में, तो अभी आपकी सीट पर क्या माहौल? आप ही हैं यहाँ, तो केजरीवाल ही है मेन तो। लेकिन सबसे बड़ी हमारी बस्ती में जो समस्या इस पानी की है जो आता है, सारे घर डूबे रहते हैं बरसात में, इसका हल नहीं होता। तो फिर क्यों कह रहे हो केजरीवाल? नहीं है तो केजरीवाल, काम तो केजरीवाल की है फिर भी। समस्या भी है। अब ये केजरीवाल ने, ये केंद्र सरकार की भी है, ये सभी सरकार के ऊपर है, ये बीजेपी के लिए भी है। इसकी समस्या पूरी बस्ती है, पूरा डूबा। ये नाला बीजेपी वालों का। ये पूरा जो नाला है ना, ये रोड तक का, मेन रोड का पानी सारा इधर ही है, पूरी बस्ती डूबी रहती है। ये दुकान तक डूब जाती है, देखो 3 फुट पानी रहता। तो ये केंद्र सरकार बनवाएगी? केंद्र सरकार बनवाए या ये बनवाए, कोई भी, ये इसका हल तो होना चाहिए ना। अच्छा, अभी एक प्रत्याशी आए हैं बीजेपी से, रमेश बिधूड़ी, उनका कैसा? भाई हम तो आतिशी को जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते। काम सही है, बढ़िया उनका। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। बाकी उनका ले लो, 100% जीते। बता दें। हाँ, क्या नाम है आप? परवीन। चुनाव आ गया है दिल्ली में, आपकी सीट पर भी बड़े बड़े दिग्गज उतर गए हैं जी। एक तरफ आतिशी हैं, एक तरफ रमेश बिधूड़ी हैं, हाँ जी। एक तरफ अलका लांबा है। क्या लग रहा है? हम तो आतिशी को देंगे। हाँ, हाँ, ऐसा क्या है? क्योंकि मेरा पहला वोट भी आतिशी को गया और आज तक उसी को जाएगा। अच्छा, हाँ, उसी को देंगे। उनने ही सुविधा कराई, लाइट की सुविधा उनने दी, टिकट की सुविधा उनने दी, और आगे को सुविधा भी देंगे तो वही देंगी। हाँ जी। और 2100 रुपए का और 18 साल की लड़के को देंगे। वो मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन टिकट वोट उसी को जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, बीजेपी वालों क्यों नहीं दो? क्योंकि वो गद्दार है, कैसे गद्दार? गद्दारी करते हैं मुसलमानों के संग में, बहुत ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। हाँ, बहुत गद्दार बोलते हैं। हाँ, ये गद्दारी करते हैं कि हर बात में मस्जिद की और मंदिर की वो उठाते हैं।
होना चाहिए दोनों को बराबर बराबर का हक है। हिंदुस्तान में मुसलमानों का इतना ही हक है और हिंदुओं का भी इतना ही हक है, लेकिन वो दोगलापन करते हैं, बात ईमानदारी की करते नहीं है, ये है अच्छा जी। अच्छा, आपकी सीट कालका जी है, आतिशी यहाँ से विधायक हैं और हाँ मुख्यमंत्री भी है दिल्ली हाँ, इंशाल्लाह वही होंगी। अच्छा हाँ, उन्हीं को जाएगा वोट। अच्छा, जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा हैं कांग्रेस से, वो भी पहले यहाँ लगातार 3 बार विधायक रह चुकी हैं, तो आपको नहीं लग रहा है इस बार अलका लांबा या रमेश बिधूड़ी? अब वो बेईमानी से हो जाए तो हो जाए, लेकिन ईमानदारी से तो आतिशी होगी। हाँ जी। एक और अम्मा हमारे साथ हैं, क्या नाम है? रेशमा। हाँ? रेशमा भैया, यहाँ तो सारे अतीसी को ही कह रहे हैं वोटों के लिए। हाँ, क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि इन्होंने आज तक कोई कॉलोनी में आन के ये भी न देखा है। किसने नहीं देखा? यही जो अब बीजेपी राज्यपाल जी हैं या ये बीजेपी वाले हैं, इन्होंने आज तक ये न देखा है आन के कहाँ कितना पानी भर रहा है, कितनी पब्लिक मर रही है, क्या हो रहा है, क्या न हो रहा है। और जब से ये केजरीवाल जेल में गया है, जब से देखो और ज्यादा वो हो रही है, जब से और ज्यादा भड़ुआ गर्दी हुई है। ये भी ना तो कोई पूछने भी चला है कि तुम्हारे घरों में कितना पानी भर रहा है, क्या हो रहा है, बच्चों को बड़ों को परेशानी हो रही है, क्या हो रही है, क्या ना हो रही है, बस ये है। अच्छा, हाँ, और जो वोट है सारी कॉलोनी यही कह रही है कि अतीसी को वोट जाएगा। आतिशी को जाएगा। हाँ, सारे यही कह रहे हैं। और ये जो वो भरा है 18 साल की लड़कियों का, 2100 हाँ, तो वो भी औरतें नो कह रही हैं कि जैसे बेजो रोजगार हैं, औरतें कहीं काम करने न जा रही हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, बैसी हैं, बैठी हैं घरों में, लड़कियां बैठी हैं। तो इस वजह से देखो क्या नाम है, उन्होंने की अच्छी सिम निकाली है, जो कि क्या नाम है घर की घर में पैसे आ जाएंगे। सारी औरतें ये सलाह कर रही हैं। का आपने जिक्र कर दिया, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो 2100 नहीं देंगे। कौन बीजेपी वाले? वो ना साफ कर दो, हमारी तो गलियां साफ कर दो। सबसे पहले इस नाले को उखेड़ो, नाले को उखेड़ने के बाद में ऊंची करके दीवार लगा के सीढ़ियां सी बना दो जी, क्योंकि निवाजियों को परेशान। देखो, निवाजी भी परेशान है और वैसे निकलने बैठने वाले भी परेशान है। जब यहाँ से रेला चलता है पानी का, तो हमारे वहाँ तलक सारे घरों को देख लो, अभी एंट्री कर लो इस बात की कि कितना परेशानी है। अभी 600 रुपए में के कचरा डलवाया है, कितना हो गए बारिश को आए हुए निकलने को। ये कौन बनवाएगा? कौन बनवाए? यही बनवाएंगे जो वोट लेंगे, वो बनवाएंगे। अतीसी करवाएगी, जो अतीसी अरे जीतेगी तो अतीसी जीतेगी तो अतीसी बनवाएगी। और नहीं तो आप आओ मत। हम तो डूब रहे हैं, तो डूब ही रहे हैं जी। क्या तो हम ऊपर वाले की सेफ्टी ऊपर वाले से मांग रहे हैं या आपसे मांग रहे हैं जी? ऐसा है, करवाओ तो सही है, नहीं तो आओ मत जी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? अभी चुनाव चल रहा है दिल्ली में, आपकी सीट पर भी सारे नाम फाइनल हो गए हैं। एक तरफ रमेश बिधूड़ी हैं, अलका लांबा हैं, मुख्यमंत्री आतिशी हैं, सारे दिग्गज हैं। हवा किस ओर? भाई हमारे यहाँ के रमेश बिधूड़ी साहब तो कभी यहाँ आए भी नहीं है, और यहाँ आतिशी भी एक आध बार आई है। जो बात है, उनने भी जो वादे करे हैं कि जी मैं पानी दूंगी, ये दूंगी, और आज तक उन्होंने पानी की हमारे वहाँ लाइन तो डलवा दी है, पर लाइन अभी तक चालू नहीं हुई है। आज 3 साल से ऊपर पानी की लाइन चालू हो चुकी है और पानी आ रहा है, और कनेक्शन अभी तक नहीं हो पाए। अब केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जिसका बिल और पानी का बिल जिनके लाखों के रुके हुए हैं, अगर मैं होऊंगा तो मैं माफ कर दूंगा। और ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा करा है कि सारी लेडीजों के लिए अभी तक बिजली भी फ्री करी है 0 बैलेंस पर, और बिजली भी, और इसके क्या नाम है बसों के बारे में भी। और जब ये केजरीवाल आए थे तो चालान भी लोगों के कम हो रहे थे। अब ऑनलाइन मोटरसाइकिल का, कार का चालान ले लेते हैं। लग रहा है कि जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका कार्यकाल अच्छा है। कार्यकाल देखो केजरीवाल का ही अच्छा है। केजरीवाल का जो कार्यकाल अच्छा है वो इसलिए है कि केजरीवाल जी ने जो सबके वादे पूरे कर रखे हैं। अब आप स्कूल पे ही आ जाइए, कम से कम 10 वादे उसके ऐसे हैं जो सर से उतर रहे हैं। भाई उसने अभी तक शराब की बोतल पे 1 फ्री 1 करा था। उनने बेनिफिट शराब की बोतलों पे भी बहुत कम करा था। लोग बागों ने उसको ही नंबर 2 में फांस दिया। बीजेपी वाले कह रहे शराब में घपला गया इसलिए। अब वो जब उस पर घपला ही नहीं दिख रहा कुछ भी, भाई तुम तो 500 की बोतल बेच रहे हो, 250 की बोतल में भी फिर भी कमा के तुम्हें दिखा रहा है, और तुम 500 की बोतल में भी कॉलोनी वालों को कुछ नहीं दे पा रहे हो। तो फिर भैया ये बताओ कि बच्चों का, जब तक वो केजरीवाल जी यह सब कुछ करते थे,
और केजरीवाल जब इलेक्शन का टाइम में तुमने उसको थाने के अंदर या जेल के अंदर पहुंचा दिया और उस पर साबुत अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो कि जी हमने 3 क्राइम ब्रांच वालों को बिठाल के नहीं, उनको सीबीआई जांच करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, अभी तक उसके घर से कुछ पकड़ा हो तो बताइए। और आपकी विधानसभा कालका जी है, बड़ी हॉट सीट है, नई दिल्ली विधानसभा सीट को छोड़ दें तो ये बड़ी हॉट सीट है, मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है और जो प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस से, अलका लांबा है, रमेश बिधोड़ी है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर आतिशी का खेल बिगड़ेगा? नहीं, आतिशी का खेल नहीं बिगड़ेगा। जगह ये भी इनको भी इन्होंने कांग्रेस से खड़ी करी है, ये सिर्फ वोट कटेंगे और कुछ नहीं होगा। किसके वोट कटेंगे? ये केजरीवाल जी के ही वोट कटेंगे, थोड़े बहुत जो भी कटेंगे। बहरहाल देखो, ये बीजेपी की सरकार में ये अभी तक डिपो से यहाँ तक नाली नहीं बन पाई, अभी तक नाला क्लियर नहीं हो पाया। इन्होंने नाले को 2 बार तोड़ के दिखा दिया। ये अपनी जेब भर रहे हैं, अभी तक सड़क को और नाले को अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रहे। नाले का पानी मोती मिल से चलता है और ये सारा झुग्गियों में को बहता है। या उनको रमेश बिधोड़ी को या हमारी कॉलोनी नहीं दिखती, या संगम बिहार की कॉलोनी नहीं दिख रही, या उनका डीडीए पेड़ या गोविंदपुरी की सारी झुग्गियां तुड़वा दी उन्होंने रुकवाया अभी तक? भाई बीजेपी की सरकार ने बताओ क्या करा है? बीजेपी की सरकार ने, आप मुझे बताओ ना एक काम गिनवा तो बीजेपी की सरकार का, बीजेपी की सरकार का आप मुझे एक काम गिनवा दिए। आप मेरे से तो खैर पूछ रहे हैं, आपको ज्यादा पता है, आप हर घर जाके नियम मालूम करते हैं। आप बीजेपी की सरकार का एक बताओ, किसी भी सरकार में उसकी ये आप 11 सूबों में उसकी सरकार है बीजेपी की, कहीं उन्होंने बीजेपी की सरकार ने कहीं बिल माफ करा हो तो बताइए। 11 तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का और आगे मिजाज क्या है, तो किस तरीके से यहाँ पर जो माहौल है वो हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रहे हैं। हम और भी आगे चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी और लोग क्या सोचते हैं कालका जी विधानसभा के, उनका क्या रुख है इस सीट पर। क्या नाम है? जीनत 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 कालका जी विधानसभा में इस वक्त मूड क्या है लोगों का? मूड यही है कि ये सही सड़कें सही हो जाएं और क्या है, पानी के कनेक्शन हो रहे हैं घर घर, पर लोग बाग ये कहते हैं कि वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, पब्लिक को कनेक्शन नहीं करने दे रहे। जब अठौती आई है तो सबके नहीं आई है ना, किसी की नहीं है। ये तो नहीं है कि उससे नहीं है कि उससे नहीं है, और पब्लिक को बहुत परेशानी है। अच्छा ये बताओ, और किसे देंगे? वो हमारे दिल में बात है, किसे देंगे? किसको दिल में? हमारे दिल में है, तीसी को देंगे, और हम इससे ज्यादा किसी को नहीं, केजरीवाल को या तीसी को देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ही हूँ क्योंकि उसने ही सारी अच्छी सुविधाएं करी हैं और किसी ने कोई सुविधा अच्छी नहीं करी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। बीजेपी वालों ने क्या किया? बीजेपी वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक एप्लीकेशन के लिए जाना पड़ा, एक उसके लिए जाना पड़ता, 17 धक्के खाने पड़ते हैं। एक जन्म पत्री नहीं सही हो पाई, एप्लीकेशन लिख के दे रहा है, जन्म पत्री के हम धक्के खा रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा कहीं से कहीं तक। आपको लगता है कि आतिशी जो है वो इस बार यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे? हाँ, जीतेंगे। और वो तो रमेश बिधोड़ी को उतार दिए हैं, दिग्गज नेता बताया जा रहा है। रमेश बिधोड़ी ने तो कुछ न करा, हमारा वहाँ का भी तोड़ दिया। क्या करा? कुछ दिन मुसलमानों को मारा, ये कर दिया, पूरा खोड़ी गांव तोड़ दिया। रमेश बिधोड़ी नहीं तो तोड़ा, और किसने तोड़ा? हम उसे वोट देंगे? हम तब कभी जिंदगी में उसे वोट न देंगे। हमारे ही गरीबों का ही घर तोड़ के, गरीबों का ही वो करके नुकसान करके उसे अब वोट देंगे हम? अब तो बिल्कुल भी वोट न देंगे हम उसे। अच्छा, इससे पहले शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहे 15 साल दिल्ली के, अब उनकी पार्टी से यहाँ से अलका लांबा उम्मीदवार हैं, तो आपको नहीं लगता इस बार अलका लांबा को मौका देना चाहिए? अगर वो किंगी तब करेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। हम उन्हें भी नहीं देना चाहते क्योंकि हमसे उनसे अच्छा काम किसी ने न किया है। केजरीवाल से अच्छा किसी ने काम नहीं किया यहाँ पे। और एक और बात बता दूं, केजरीवाल से अच्छा किसी ने बसों का किराया फ्री करवाया, लेडीजों का सब कुछ अच्छा करवाया, लेडीज की इज्जत करवाई। राजपाल ने क्या करा? राजपाल भी यहाँ देखने आ रहा है, राजपाल भी कुछ न देखने आ रहा है। तो ये किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं वो अपना चुनावी मूड बता रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों का कहना है कि ये नाला बनने को है इस क्षेत्र में और केंद्र सरकार को यहाँ पर दखल देनी चाहिए, बनवाने चाहिए। हालांकि आगे लोग क्या सोचते हैं कालका जी विधानसभा के, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कालका जी में और बाकी लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं।
कालकाजी विधानसभा के हम एक दूसरे क्षेत्र पर पहुंच चुके हैं। एक बाजार है और यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दुकानदार हैं आप, कालकाजी विधानसभा है आपकी, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं यहाँ से। देखो जी, हवा किस ओर है? हवा की तो देखो जी है, केजरीवाल ही है इधर तो। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है केजरीवाल है? बाकी देखो क्यों नहीं? बाकी क्या, देखो जी कांग्रेस तो है सही है, मगर कांग्रेस में वजूद नहीं रहा। अच्छा, आप ये भी कहते हैं सही है लेकिन वजूद नहीं। वजूद कहाँ, वजूद तो मिट गया। हाँ। अब बात यह है, जो दिखता है वही चमकता है। इसको तो काम भी सही है, विकास भी सही है दिल्ली का। बाकी बीजेपी तो खून चूसने वाली है, क्या करा है? कुछ भी नहीं है, क्या करा है बताओ। उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी आ गए हैं बीजेपी से, अलका लांबा हैं, विधायक रही हैं अलका लांबा यहाँ से पहले। देखो जी यहाँ तो देखो जी ज्यादातर जो वोट है, वैसे वोट तो देखो जी सबको मिलता है, मगर जो इस वक्त मुख्यमंत्री बनी है नहीं, उनके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। नहीं 2-4% अगर कट जाए नहीं तो कुछ नहीं है। वैसे हमारा यहाँ वोट नहीं है, मगर मिजाज हम देखते हैं यहाँ का। हमारा वोट नहीं है, हम तो यूपी से, हमारा विधायक जो है इरफान वो है। आप दुकानदार हैं, आपको यहाँ का हवा लग रही है? यहाँ हमने सबका मिजाज देख लिया, यहाँ तो बस मुख्यमंत्री स्मृति है बस, और कुछ नहीं है। तो आगे चलेंगे और जानेंगे कि दिल्ली की कालकाजी विधानसभा का आगे मिजाज क्या है, और लोगों से बातचीत करेंगे और किस तरीके से स्थितियां जो हैं यहाँ पर। अब हम कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे। दुकानदार जो होते हैं उनको काफी कुछ चीजें समझ आती हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। भाई साहब है, भाई साहब क्या नाम है आपका? नाजिम अंसारी। चुनाव आ गया है, कालकाजी में क्या है? कालकाजी में क्या झाड़ू चल रही है? झाड़ू चल रही है। झाड़ू चल रही है। क्यों लग रहा है झाड़ू चल रही है? केजरीवाल की जो कमिटमेंट है वो अपनी पूरी होती है। अच्छा, हाँ, केजरीवाल। लग रहा है यहाँ से मुख्यमंत्री जो आतिशी उम्मीदवार है वो चुनाव जीत। देखिए, सिर्फ आतिशी के ऊपर अगर ये सीट की दावेदारी चल रही है तो एक बार को सीट इस बार खतरे में है। आतिशी की? हाँ, सिर्फ आतिशी की वजह से। क्यों लग रहा है, किसकी वजह से? कुछ लोग नाराज हैं। अच्छा, हाँ, उनसे। बाकी अरविंद केजरीवाल जी की वजह से सीट ये निकल सकती है। अच्छा, ये दो उम्मीदवार आ गए हैं, कांग्रेस से आ गई अलका लांबा, रमेश बिधूड़ी भी आ गए, तो अब नहीं लग रहा खेल किसी का बिगड़ेगा? नहीं, खेल तो देखिए उम्मीद कम ही है बिगड़ने की, चांस कम है। बाकी सीट तो ये आम आदमी के फेवर में जा रही है। आप दुकानदार हैं, आपके यहाँ तमाम कस्टमर्स आते होंगे लोकल के, आपको ज्यादा आइडिया रहता होगा कि भाई कौन कहाँ पर कितने में है। बिल्कुल, ज्यादातर झाड़ू का ही वोट है, कुछ परसेंट बीजेपी का भी वोट है। कांग्रेस तो खैर दूर है अभी। अच्छा, हाँ, कितनी दूर है? काफी दूर है। तो मिजाज क्या है कालकाजी विधानसभा का, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, ये सड़क क्यों खुद रही है? अब ये सड़क नहीं खुदनी चाहिए, अब सब सड़क पड़ गई तो नहीं खुदनी चाहिए। और रही बात नेताओं की, हम नेताओं से किसी से ये नहीं चाहते, गरीबों का क्या है, घर सही रहना चाहिए, उनकी साफ सफाई चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चाहे वो राज्यपाल जीते या केजरीवाल जीते, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, या मोदी जीते, हमें इससे कोई रिलेशन नहीं है। बस हमें ये है कि हमारे जो झुग्गी झोपड़ी हैं इन्हें रहना चाहिए, और क्या कहें, साफ सफाई चाहिए। अब ये रोड टूट रहे हैं, कनेक्शन हो रहा है, क्यों टूट रहे हैं? पुलिस वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, क्यों ले रहे हो? किस बात के पैसे हैं? हर किसी के। पर ये रोड डल गया ना, ये सरकारी रोड है तो टूटना नहीं चाहिए कि रोड। तमाम समस्याएं हैं लोगों की, वो भी बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि यहाँ का जो चुनावी मिजाज है और वो क्या कुछ रहने वाला है। लगातार हम कालकाजी विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, और हम आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे लोग क्या कुछ सोचते हैं। कालकाजी में क्या चल रहा है? कालकाजी में क्या चुनाव? आतिशी के अलावा और कोई क्यों नहीं? बस आतिशी कह रहा है, सारा सही काम बढ़िया है, काम यहाँ रोड बनवा रही है, सब कुछ सही कर रही, बढ़िया है आतिशी। आपकी विधानसभा में दिग्गज उम्मीदवार हैं, काल की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो अलका लांबा आ गई हैं, दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी हैं बीजेपी से। किसकी हवा? पर हमारा इधर तो अभी आतिशी है। ये काम उन्होंने आतिशी ने, जो भी कोई काम कॉलोनी के अंदर सही करेगा तो हम तो इलेक्शनों में वोटों के लिए उसी के लिए खड़े हुए हैं, जो हमारी सुनाई खड़ेंगे। अरे भैया, यहाँ पे 3 पार्टी चल रही हैं, एक नहीं चल रही, यहाँ पे 3 चल रही हैं। हवा किसकी है? हवा किसकी है? अभी तो कुछ पता ही ना है, अभी तो कोई नेता ही नहीं आया यहाँ पे। जब कोई नेता आएगा जब पता लगेगी। नेता तो आ जाएगा, प्रत्याशी ऐलान हो गए। यहाँ पे हमारे भाई कोई किसी की सुनाई कोई नहीं कर रहा, सब वोट लेने के नहीं आते ही। जब जनता परेशान होती, जनता की कोई सुनाई नहीं कर रहा।
हम तो उसको जानेंगे जो जनता की हमारी कोई सुनाई करेगा। अच्छा, तीन नाम है। हाँ। आतिशी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। दूसरा रमेश बिधूड़ी आ गए हैं बीजेपी से इसी सीट पे। अलका लंबा है। 3 बार विधायक भी रहे हैं यहाँ से। हाँ। आपको क्या लग रहा है इन तीनों में कौन बेस्ट है, कौन जीत रहा है? अभी तो हम तीनों में से किसी के साइड है नहीं। क्यों नहीं है? क्या हमने इतना सा यहाँ पे काम करवाया है तो ये लगा लो कि हमने तो अपनी जेबें खाली करी हैं। यहाँ पे ना तो कोई नेता सुनने को राजी बीजेपी का, ना सुनने के लिए राजी कोई कांग्रेस का, ना सुनने के लिए कोई उसका। अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हम तो देखेंगे टाइम नहीं, हम वोट ही ना देने कहीं किसी को। आतिशी कैसे प्रत्याशी हैं? आतिशी तो इंसान देख के आती है, ना नहीं आती है आतिशी। आतिशी ने वहाँ पर काम करवाया, इधर नहीं करवाया कुछ भी। ये तो रोड तो डलना ही डलना। कि कालकाजी विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है, लोग यहाँ के आगे क्या सोचते हैं, तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जानने समझने की कोशिश की। एक और अंकल हैं। अंकल क्या नाम है? चुनाव आ गया है, आप अंदर बंद हैं। काम तो करना ही है भाई। अच्छा। काम तो करना ही है। बोलिए। कालकाजी विधानसभा में क्या माहौल है? प्रत्याशी सबके सामने आ गए। आप भली बात ही जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। काम तो हुआ नहीं कोई खास। नाली के लिए ये बैठे हुए हैं, कम से कम 10-12 साल से तो मैं बोल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से सफाई करते हैं, उठा के ले जाते हैं। वही बोला कि इसको नीचे कम से कम 6 फुट नीचे गहरी है, नहीं करके जाते। ये सड़क भी अभी कल परसों डाली है। अच्छा, 3 प्रत्याशी हैं। आतिशी खुद मुख्यमंत्री हैं और यहाँ से उम्मीदवार हैं, और दूसरा रमेश बिधूड़ी आ गए हैं बीजेपी से, तीसरा अलका लांबा भी एक बड़ा नाम है, 3 बार एमएलए रहे हैं यहाँ की। क्या लग रहा है तीनों में कौन? वक्त आएगा बताएंगे भाई। वक्त आएगा। अंकल बता रहे हैं वक्त आएगा तो बताएंगे। फिलहाल हमने तमाम लोगों से बातचीत की और जानने समझने की कोशिश की कि कालकाजी विधानसभा में माहौल क्या है और यहाँ पर किसकी हवा चल रही है, कालकाजी विधानसभा का मूड क्या है। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और बताया कि दिल्ली के चुनाव में इस बार क्या कुछ रहने वाला है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं रानू मिश्रा, कालकाजी, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।